ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਟਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੇ विशेष तौर पर तह दिलों धन्यवाद किया गया और उन्होंने स्वागत किया गया। इस मौके जोगराज शर्मा और संगठन मंत्री दुबे जी ने की कुछ कहा, देखो तो सुनो चैनल दा एके न्यूज़ ते। पत्रकार अमरीक सिंह लोंगोवाल दे नाल अक्षित गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। जोगराज जी शर्मा जिंदाबाद, बाल ठाकरे जिंदाबाद, वीर बजरंगे हर हर महादेव, बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, वीर बजरंगे श्री जोगराज शर्मा जिंदाबाद, जोगराज शर्मा जिंदाबाद, दुबे जी जिंदाबाद, दुबे जी जिंदाबाद, जोगराज शर्मा जी जिंदाबाद, जोगराज शर्मा जी जिंदाबाद, शिव सेना जिंदाबाद, शिव सेना जिंदाबाद, वीर बजरंगे हर हर महादेव, जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री जोगराज शर्मा जिंदाबाद। सुभाग्य की गल है कि जिस तरह पंजाब के मेरे वीर पंजाब के लोग एक गल कहते थे कि तुसीं शिवसेना जरूर चलाते हो, लेकिन महाराष्ट्र तो कोई भी जो शिवसेना का उच्च अधिकारी है वो पंजाब की धरती पर नहीं मतलब कि पहुँचते। तो साढ़े वास्ते अज बहुत सौभाग्य की गल है कि साढ़े राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय गुलाब चंद दुबे जी गुरुओं की इस पवित्र धरती के अंमृतसर तो अज एक जी विजिट आप स्टार्ट की है, क्योंकि अज शाम तक तो आप हिमाचल जाना, फिर 2 दिन के बाद सानू देंगे पूरे संगठन का। जिस तरह अज पिछे मान सम्मान होया, जिस तरह शिवसैनिकों ने मेहनत करके दसिया कि पंजाब दे विच संगठन अज भी उस तरह स्टैंड करता, लेकिन महाराष्ट्र का मार्गदर्शन चाहिए। तो मैं बहुत ही आभारी हाँ अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री साहब जी का, जिन्होंने अपने बॉम्बे तो चल के साडा जिहड़ा मार्गदर्शन करना आए ने। तो बहुत जल्द आपां पंजाब दे विच आने वाले विधान सभा चुनावों बारे भी जी रणनीति है वो इंदे नाल सांझी करके तो जोड़े भी आप कैंडीडेट पंजाब च लड़ाने उन्होंने एक जी लिस्ट हैगी है, इन्हों के माध्यम नाल बॉम्बे भेज रहे हैं। बाकी तुसी गुलाब चंद दुबे जी साढ़े एक बहुत ही देखो शिवसेना के इतिहास के एक गल जरूर रही है कि पहले महाराष्ट्र के ही शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होंदी सी, लेकिन साहब कारोबार बेसिक बंबे करते हैं, लेकिन बेसिकली ये यूपी तो ने। तो देखो उत्तर भारत के भी शिवसेना की जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी करनी है, वो किसी व्यक्ति को जो मतलब कि स्थान मिलना साढ़े वास्ते बहुत गर्व की गल है। तो आने वाले समय में मैंने लगता है कि जिस तरह शिवसेना अगे काम कर रही है तो शिवसेना पंजाब में बहुत अगे जाएगी। राज माननीय बाला साहब ठाकरे शिवसेना इकाई के राज्य प्रमुख योगराज शर्मा जी जिस ढंग से मेरे आगमन पे इन्होंने अपनी खुशी जताई, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक सैनिक के रूप में मैं हिमाचल के दौरे के रूप में आया। अमृतसर एयरपोर्ट पे पंजाब राज्य प्रमुख अपने असंख्य शिवसैनिकों को लेकर के उन्होंने मेरा स्वागत किया, मुझे रिसीव किया। वहाँ पर रिसीव करने के पश्चात जिस ढंग से हम रोड पे चल रहे हैं और जहाँ तक पंजाब राज्य की बात है, जिस ढंग से इन्होंने मेरे आगमन पर या महाराष्ट्र का कोई प्रतिनिधि आगमन पे जो इन्होंने इजहार किया, जो खुशी जताई, सच तो ये है कि पंजाब राज्य में मैं आकर के एक तीर्थ करने के समान अनुभूत कर रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। जिस धरती के ऊपर जो पंचनदियों का प्रदेश सबसे अत्यधिक उपजाऊ भूमि 3 फसलों को एक क्षेत्र में देने का काम अगर विश्व के पटल पे किसी ज़मीन करती है तो वो पंजाब की करती है। कैसे सुखदेव और भगत और को कभी भूला जा सकता है। इस मिट्टी का तो हमने चंदन लिया और लेने के बाद मैं तीर्थ करके इस पंजाब राज्य से मैं हिमाचल तरफ बढ़ रहा हूँ। हमारे वहाँ विश्व जी हैं, इनके नेतृत्व में आदरणीय योगराज के नेतृत्व में मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए शिवसेना आगाज करने जा रही है। जिस तरह से पंजाब राज्य में माहौल तैयार किया जा रहा है, एक राजनीतिक षड्यंत्र साजिश के तहत जो भी कुछ लुधियाना में अभी भी हुआ, ऐसा दहशत का वातावरण करके
इस हाल में यहाँ के आवाम को एक दहशत का वातावरण बना करके एक राजकीय षड्यंत्र की जा रही है, उसका निषेध करते हुए शिवसेना माननीय बाला साहब ठाकरे शिवसेना इकाई योगराज के नेतृत्व में पंजाब में हम बड़े शिद्दतता और बड़े जीवटता से 4 चुनाव में हम शिरकत करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उन अराजक तत्व जो इस तरह से दहशत का वातावरण तैयार करने वाले, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरे हम, अब तो कातिलों के मोहल्लों में घर ले लिया। यही बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर जैसे ही आगामी चुनाव की रणनीति बनेगी, जैसे उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में चुनाव होने की संभावनाएं लगभग बरकरार हुई है, यदि कोविड महामारी का रूप अगर कुछ अल नहीं बदला तो स्वाभाविक बात है कि अपने समय पे ये कार्यक्रम हो। 2022 में आपकी जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी? अन्य राज्यों में तो और हमारा जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हम वहाँ कांग्रेस से मिलकर के चुनाव लड़ने की स्थिति हमारी बन रही है। पंजाब राज्य के लिए भी कोई सुनिश्चित नहीं हो पाया। जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व में हमारे वहाँ पे कोर कमेटी निर्णय लेगी, उसी तरीके से पंजाब राज्य को सूचित किया जाए।